बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज तारीख़ है 28 मई 2025 और आज की जो वीडियो है ये है MTH 644 यानी MTH 644 मेयर थ्योरी और उसके मिड टर्म प्रिपरेशन के ऊपर ये वीडियो है। ये वीडियो सिर्फ़ एक वीडियो होगी जिसमें आपको इम्पोर्टेंट MCQs, इम्पोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट सारे बताए जाएंगे और इंशाअल्लाह बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इंशाअल्लाह आप इस एक वीडियो को अगर कर लेते हैं तो मैं गारंटी तो नहीं लेकिन इंशाअल्लाह आपका 70 से 80% पेपर जो है 70 to 80% पेपर इस एक वीडियो में से आएगा इंशाअल्लाह। ये एक वीडियो होगी, लंबी हो सकती है लेकिन इसको देखिएगा ज़रूर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। पहला टॉपिक है हमारे पास, इसमें इस मिड टर्म में 41 टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड हैं और इस वीडियो में 41 ही डिस्कस होंगे इंशाल्लाह। टॉपिक नंबर 1 है। टॉपिक नंबर 1 में से ये एक डेफिनेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है। वो ये कह सकता है कि मार्कस डू सॉर्टे ने क्या डेफिनेशन पेश की थी या क्या कहा था, वो ये पूछ सकता है। तो उसने यही कहा था कि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप हर वो काम कर सकते हो जो आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद इसमें और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि देयर आर डिफरेंट वेज़ टू लुक एट द साइज़ ऑफ अ सेट। मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होते हैं सेट को देखने के। मसलन ये मेरे पास एक सेट है 0369। ठीक है। अगर तो आप इसको पूरी रियल लाइन के ऊपर शो करते हो तो ये बहुत छोटा सा है, माइनर सा है, बहुत बड़ा नहीं है ये सेट। ठीक है। और इसको निगलिजिबल भी किया जा सकता है। जैसे हम पंजाबी में मिसाल देते हैं कि आटे में नमक के बराबर, ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसको रियल लाइन के ऊपर जाहिर करते हो। ठीक हो गया। ओके। इसके बाद इसमें से जो चीज़ आपने करनी है वो ये है, अ सिंगल पॉइंट टेक अप नो रियल विड्थ ऑन द रियल लाइन। मुझसे 27 तारीख मई का महीना 2025, आज 28 है, कल 27 थी जो गुज़र गया है, येस्टरडे। पेपर में ये MCQs आया हुआ है। अ सिंगल पॉइंट टेक्स अप नो रियल विड्थ ऑन द रियल लाइन। ये एक MCQs था लेकिन इसको घुमा फिरा कर उसने दिया हुआ था। मतलब यही था कि आप रियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट जो होता है उसकी विड्थ नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते। उसके बाद आपसे वो ये पूछ सकता है कि 0 और 1 आपके पास क्लोज्ड सेट है, दोनों तरफ से क्लोज है। अगर आप इसका डिस्टेंस फाइंड करते हो तो वो क्या आता है? वो 1 आता है। क्यों 1 आता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है y माइनस एक्स। ठीक हो गया। तो y हमारे पास 1 है और x हमारे पास 0 है, तो y माइनस एक्स मतलब 1 आ गया। इसी तरह ही आपसे ये भी पूछ सकता है, तो y हमारे पास इन्फिनिटी है और x हमारे पास 2 है, तो इन्फिनिटी में से 2 को निकाल दो तो कोई मेरे ख्याल से फ़र्क नहीं पड़ता, तो इन्फिनिटी ही आंसर आता है। ठीक हो गया। उसके बाद आगे एक MCQs है हमारे पास, रियल लाइन टू नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर्स। ये आपने लाइन इसको याद कर लेनी है, बल्कि आपने करना है इनफॉर्मली द मेयर इज़ अ मोनोटोनिक मैपिंग फ्रॉम अ सनसेट ऑफ रियल लाइन। मतलब रियल लाइन जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहाँ तक जो है नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर्स हैं। उसके बाद आगे हमारे पास ये चीज़ आ गई है कि वो दो फंक्शंस दे देता है। दो फंक्शंस में दरमियान में ये जो रेड किया हुआ है इसके बारे में वो पूछ लेता है कि आपने कौन सा सेट ऑपरेशन इस पे अप्लाई करना है, तो वो यूनियन का होगा। ये आपके पास MCQs है। अगला MCQs है द होल ऑफ द सम ऑफ इट्स पार्ट।
ये आपके पास एडिटिविटी की डेफिनेशन है कि तमाम पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया जाए तो वो एडिटिविटी होती है। एक ये एमसीक्यूज है आपका। ओके, उसके बाद आपके पास है we take the whole is the sum of its part if a set is decomposed into a countable number of disjoint set, तो वो हमारे पास काउंटेबल सब एडिटिविटी आ जाती है। आसान अल्फाज में ये कह रहा है कि आपने तमाम होल नंबर का सम किया और फिर उसके छोटे छोटे आपने पार्ट्स कर दिए और वो आपस में मुख्तलिफ हैं, मतलब डिसजॉइंट है, तो वो आपके पास काउंटेबल सब एडिटिविटी आती है। आगे आ जाता है हमारे पास रिंग ऑफ अ सेट, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो अंडरलाइन हुए हैं, अगर आप यही कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपका पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये अंडरलाइन का जो क्रेडिट है ये मुझे नहीं जाता, ये किसी और स्टूडेंट को जाता है, ये उसने अंडरलाइन किए हुए हैं और ये उनकी मेहनत है अंडरलाइन करने की। लेकिन मेरा पेपर इसमें से आया, इसलिए मैंने फिर सोचा आप लोगों के लिए भी ये बना दूं वीडियो। कहता है कि एक्स हमारे पास एक ऐसा सेट है जो एम्प्टी नहीं है, और हमारे पास एक स्टाइलिश ए, इसको पढ़ते हैं, स्टाइलिश एक क्लास है या सबसेट है किसका, एक्स का। और स्टाइलिश ए जो है वो आपके पास रिंग कब होगा, जब दो प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप स्टाइलिश ए में से कोई से भी दो नंबर ले लो और उन दोनों का यूनियन लो तो जो आंसर है वो भी स्टाइलिश ए में से है। और अगर आप उन दोनों का डिफरेंस लो, ए माइनस बी करो, तो वो भी आपके पास स्टाइलिश ए में से ही है। ये रिंग की प्रॉपर्टी है और रिंग की डेफिनेशन है। उसके बाद आपको बता रहा है कि जी एक एमसीक्यूज और है, कहता है कि एक्स एम्प्टी नहीं है और इसके जो पावर सेट हैं वो सारे के सारे जो हैं वो एक्स के सबसेट है, एक्स के सबसेट है, ठीक है ना। पावर ऑफ एक्स मतलब एक्स के पावर सेट इज इक्वल टू है ए के, और ए जो है वो सबसेट है एक्स का, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स इज़ अ रिंग ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स जो है वो भी आपके पास रिंग होगा। इसके बाद आ जाता है सिग्मा रिंग। सिग्मा रिंग की डेफिनेशन ये है कि आपके पास एक्स कोई ऐसा सेट है जो नॉन एम्प्टी है, और ए आपने कोई ऐसी कलेक्शन ले ली है जो एक्स की सबसेट है, तो यहाँ पर स्टाइलिश ए आना है, यहाँ पर स्टाइलिश ए आना है। स्टाइलिश ए जो है ये एक कलेक्शन है सबसेट की जो कि एक्स के सबसेट है, और ये सिग्मा रिंग कहलाएगी। कब कहलाएगी, अगर ये दो प्रॉपर्टी होल्ड करती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ए डिफरेंस बी, वो भी स्टाइलिश ए में से आए, और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, इसको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना आपने बिल्कुल भी, ये बड़ा प्यारा लिखा हुआ है, मतलब ये नहीं समझना कि इतना मुश्किल सा लिखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। फॉर एनी सीक्वेंस ए आई जो है वो आपके पास 1 से लेकर इन्फिनिटी है ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। तो अगर आपके पास जो ए आई है उसके यूनियन लो, ए आई की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक है, आप उन सब का यूनियन लो तो वो भी आपके पास स्टाइलिश ए में आ जाए। सिग्मा रिंग की पहली प्रॉपर्टी ए माइनस बी, वो स्टाइलिश ए में हो, और दूसरी प्रॉपर्टी आपने जो पावर लिया हुआ है, ए लिया हुआ है, कोई एक एलिमेंट ए लिया हुआ है, उसके आप तमाम के पार्ट्स कर दो, पार्ट्स करने के बाद उनका यूनियन लो तो वो भी आपके पास स्टाइलिश ए में ही है। ये एग्जांपल है, ये आप खुद देख लें। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास रिंग वैसिस सिग्मा रिंग है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये इम्पोर्टेंट है, और दूसरी चीज़ आपने इसमें से ये याद रखनी है कि हर रिंग जो है वो सिग्मा रिंग नहीं होता, हर रिंग सिग्मा रिंग नहीं होता, लेकिन हर सिग्मा रिंग जो है वो रिंग ज़रूर होता है, ठीक है ना। सिग्मा रिंग के लिए ज़रूरी है कि वो रिंग हो, लेकिन रिंग के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो सिग्मा रिंग हो, ठीक हो गया। यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है और इसका ये प्रूव है, ये आपने देख लेना है। और यहाँ पर बताया भी गया प्रूव करके भी
कि ये क्यों नहीं, सिग्मा रिंग जो है वो रिंग क्यों नहीं होता। ठीक है, आगे आ जाता है टॉपिक नंबर 5, जिसमें हमारे पास है बुलियन अलजबरा, अलजबरा ऑफ सेट। ये क्या हमारे पास, इसकी डेफिनेशन भी, डेफिनेशन आपने सिंपल एक ही याद करनी है, और उसके अलावा आपके पास बुलियन अलजबरा में हमारे पास, अच्छा इसकी डेफिनेशन आपने एक ही करनी है, एक से ही बाकी सारी डेफिनेशंस बनती है। मसलन हमारे पास एक्स एक नॉन एम्पटी सेट है, और हमने स्टाइलिश एक कोई कलेक्शन ले ली है जो एक्स की सबसेट है, और स्टाइलिश एक जो है वो हमारे पास बुलियन अलजबरा कब कहलाएगा, जब ए यूनियन बी वो भी बिलोंग करेगा स्टाइलिश ए को, और ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो बिलोंग करेगा स्टाइलिश ए को। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि बुलियन अलजबरा क्या है और अलजबरा क्या है हमारे पास। तो आपको मैं बता दूं, बुलियन अलजबरा हमारे पास क्या है, सिग्मा रिंग क्या है या रिंग क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि रिंग की प्रॉपर्टी ये है कि ए यूनियन बी और ए डिफरेंस बी दोनों स्टाइलिश ए में हों। अब आगे आ जाता है रिंग के बाद वाला टॉपिक है हमारे पास सिग्मा रिंग। सिग्मा रिंग में रिंग की सेकंड प्रॉपर्टी आती है पहले नंबर पे, मतलब ए डिफरेंस बी वो बिलोंग करना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हमने उसके पीसीज कर दिए और सबको यूनियन लिया तो वो भी स्टाइलिश ए में हो। इसी तरह ही अब अगर आप बुलियन अलजबरा में आते हो, तो बुलियन अलजबरा की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपके पास ए यूनियन बी होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आपका ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी स्टाइलिश ए में होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास एक सेट दिया हुआ है, ये एक ऐसा सेट है जो एट द टाइम रिंग भी है, सिग्मा रिंग भी है और बुलियन अलजबरा भी है। ठीक है, टॉपिक नंबर 6 है। टॉपिक नंबर 6 जो है ये आपके पास इम्पोर्टेंट है, इसमें से लेट ए बी अ रिंग ऑफ सबसेट ऑफ नॉन एम्पटी सेट एक्स। प्रूव क्या करना है आपने, फाई बिलोंग्स करता है ए से स्टाइलिश ए से, और ए सिमेट्रिक बी बिलोंग करता है स्टाइलिश ए से, और ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग करता है स्टाइलिश ए से। ये प्रूव हैं इसके, प्रूव आप कर लीजिएगा। अगर मैं प्रूव करवाने बैठा तो ये टाइम बहुत लगेगा, लेकिन ये आसान है प्रूव। सिमेट्रिक की डेफिनेशन जो है वो आपने देख लेनी है कि सिमेट्रिक क्या होता है, ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए, इन दोनों का आप यूनियन ले लें तो वो आपके पास सिमेट्रिक होता है, ए सिमेट्रिक बी के इक्वल होता है। ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। ए यूनियन बी आपके पास किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, और होल का यूनियन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी कर दो। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास ए सिमेट्रिक बी के लिए है, तो यहाँ पर ए सिमेट्रिक बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आ गया। टॉपिक नंबर 7 है, यहाँ पर ये शॉर्ट आंसर है, एवरी अलजबरा इज अ रिंग। हर अलजबरा एक रिंग होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कल मुझे MCQs भी ये आया हुआ था कि एवरी अलजबरा इज़ अ रिंग। ये आपने याद करना, और इसका प्रूफ भी है, ये प्रूफ भी कर लेना है, अच्छा है, बेहतर है, और इतना लेंथी भी नहीं है। टॉपिक नंबर 8 है, यहाँ पर थ्योरम है हमारे पास, ये MCQs है कि एक एक्स नॉन एम्पटी सेट है, देन रिंग स्टाइलिश ए ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज आल्सो एन अलजबरा इफ एक्स बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए। ठीक हो गया, ये आपने एज इट इज़ ही थ्योरम याद कर लेना। इसका प्रूफ जो है थोड़ा सा लेंथी है, कर लेंगे तो अच्छा है। आगे टॉपिक नंबर 9 है, अलजबरा ऑफ सेट्स। अलजबरा ऑफ सेट हमारे पास क्या है कि एक आपके पास नॉन एम्पटी सेट है, और स्टाइलिश ए जो है वो एक्स का उस नॉन एम्पटी सेट का सबसेट है। स्टाइलिश ए जो है वो कहलाएगा सिग्मा अलजबरा। पहले हमने पढ़ा था रिंग, सिग्मा रिंग, फिर अलजबरा, अब सिग्मा अलजबरा आ गया। सिग्मा अलजबरा क्या है आपके पास कि अलजबरा की सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करना चाहिए स्टाइलिश ए से। तो सिग्मा अलजबरा की पहली प्रॉपर्टी यही है कि ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो बिलोंग करना चाहिए स्टाइलिश ए से, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आप उनके पीसीज करो
और उनका यूनियन जो है वो भी स्टाइलिश ए में आना चाहिए। ये वही है जो आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी थी सिग्मा रिंग की, वही सिग्मा अलजबरा की भी है। आगे हमारे पास ये एक फॉर्म है। अच्छा, इससे रिलेटेड मुझे कल एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था, लेकिन वो मुझे अब याद नहीं। उसमें कुछ वैल्यू थी 1 2 3 अप टू 2n, और एक और थी शायद, उसमें सारे इवन नंबर्स थे। कुछ इस तरह करके एक एग्जांपल आई थी मुझे। आगे हमारे पास टॉपिक नंबर 10 है। टॉपिक नंबर 10 में वो कहता है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सिग्मा अलजबरा ऑन एक्स नॉन एम्पटी इज़ आल्सो अ सिग्मा अलजबरा। कोई से भी दो सेट लेकर उनका इंटरसेक्शन करते हो जो सिग्मा अलजबरा के हों, तो वो भी जो जवाब आएगा वो भी सिग्मा अलजबरा ही होगा। ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास टॉपिक नंबर 11 है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है। गिव अ काउंटर एग्जांपल टू शो दैट यूनियन ऑफ टू सिग्मा अलजबरा इज नॉट नेसेसरली अ सिग्मा अलजबरा। ये आपके पास एक प्रॉब्लम के साथ साथ ये आपके पास एक प्रूफ भी, थ्योरम भी है। ठीक है ना, इसको आपने याद रखना। ये नॉट नेसेसरली जो है ये मिस कर देता है। ठीक हो गया। ये आपने इसका प्रूफ जो है ये देख लेना है, एग्जाम्पल देख लेनी है, काउंटर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि स्टाइलिश ए वन यूनियन स्टाइलिश ए टू इज़ नॉट अ सिग्मा अलजबरा। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि आपने इंटरसेक्शन में तो ये कहा ना कि दो सिग्मा अलजबरा का इंटरसेक्शन लो तो वो सिग्मा अलजबरा ही आता है, लेकिन यूनियन में ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दो का यूनियन लो, ऐसे सेट जो सिग्मा अलजबरा के हों और उनका यूनियन लो तो जवाब सिग्मा अलजबरा ही बने। आगे हमारे पास एमसीक्यूज है। अलजबरा जनरेटेड बाय अ क्लास, ये कल मेरे पास डेफिनेशन आई हुई थी। फॉर एक्स नॉन एम्पटी ए सबसेट है एक्स का एंड बी इज इक्वल टू ए, देन फाई एक्स ए और ए कंप्लीमेंट इज द स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा जनरेटेड बाय बी। ठीक हो गया। और ये डेफिनेशन जो है ये आपने करनी है कि लेट एक्स नॉन एम्पटी एंड बी ए फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, देन सिग्मा अलजबरा जनरेटेड बाय बी डिफाइनिंग ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सिग्मा अलजबरा कंटेनिंग बी। मतलब आपने तमाम जो बी के सेट्स होंगे उनका आपने इंटरसेक्शन लेना है। ओके, आगे चलते हैं। ये आपके पास एक एमसीक्यूज है और इम्पोर्टेंट है। लेट बी बी ए फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ नॉन एम्पटी सेट, देन देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल सिग्मा अलजबरा कंटेनिंग बी। मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये मुझे कल आया था, लेकिन मुझे आता नहीं था कि ये कैसे करना है। मैं मतलब मेरे माइंड से स्किप हो चुका था। तो ये आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है। और ये तकरीबन मैंने 4 से 5 पेपर देखे थे, उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। काफ़ी लेंथी है और इसमें ये सारा कुछ नहीं पूछता है। इसमें कोई ये 4 पॉइंट्स है, 1 2 और ये 3 और ये 4, चारों में से कोई एक पूछ लेगा। ठीक है, तो आपने इसको तैयार करके जाना है। ओके जी, आगे चलते जाएं तो हमारे पास आ जाता है, ये अभी वही प्रूफ चल रहा है जो अब पीछे मैं कह के आया हूँ। अच्छा जी, सपोज डैट फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इफ़ ए लेस देन बी प्लस एप्सिलॉन देन ए लेस देन इक्वल टू बी है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि ये कन्फ्यूजन बहुत पैदा करता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। कल ये सेम क्वेश्चन मेरे पास आया था और मैं काफ़ी देर सोचने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि ये वाला आंसर है। ठीक है, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है ना ये कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए इस स्टेटमेंट को आपने याद रखना है। और ये आपके जो क्विज़ेज हुए हैं उनमें भी आई हुई है।
उसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 16 है। टॉपिक नंबर 16 में ये जो चीज़ है ये एज इट इज़ ही कल मुझे एमसीक्यूज़ में आई हुई है, ठीक है। मैप्ड टू अ नॉन नेगेटिव, सही। ये नॉन नेगेटिव जो था ये मिस था, बाकी सारा कुछ लिखा हुआ था, तो ये नॉन नेगेटिव है, ठीक हो गया। मतलब स्टाइलिश ए एज इसको आप कहते हो, एक प्रॉपर इसके लिए टर्म है, लेकिन वो मेरे पास जहन से इस टाइम स्किप हो गई है। मैयर इसको बोलते हैं। मैयर ए अप्रोच कर रहा है ज़ीरो टू इन्फिनिटी और यूनियन इसका है। अच्छा, ये ज़ीरो टू इन्फिनिटी जो है ना, ये ज़ीरो की तरफ से क्लोज्ड है और इन्फिनिटी की तरफ से ओपन है, ये याद रखना है। और इसका यूनियन लिया आपने इन्फिनिटी के साथ, तो डैट इज़ एवरी एलिमेंट सेट इज़ मैप्ड टू अ नॉन नेगेटिव, ठीक हो गया। ये यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है, इसको याद रखना है आपने कि ओपन किस तरफ से है और क्लोज किस तरफ से है। एक्सटेंडेड रियल नंबर, नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर, ये पूरी है, ठीक है। 17 में आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और एमसीक्यूज भी हैं, ये पेपर में भी आया था मुझे, और इसको आपने याद भी करना है। याद करने का आसान सा तरीका ये है कि जब आपके पास फाइनाइटली सब एडिटिविटी की बात होगी या फाइनाइटली की जब बात होगी, तो तब आपका जो यूनियन है वो इन आई 1 से लेकर एन तक जाएगा, और समीशन भी आई से लेकर एन तक ही जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन जब काउंटेबली सब एडिटिविटी की बात होगी या काउंटेबली एडिटिविटी की बात होगी, तो फिर आपका जो यूनियन है ये I1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और समीशन का जो आई है वो भी I1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। सिंपल सा मैंने आपको इसको याद करने का तरीका बता दिया, बाकी सेम वैल्यूज़ हैं, सारा कुछ सेम है। एक याद हो गया तो दूसरा भी याद हो गया। अब फाइनाइटली सब एडिटिविटी में आपके पास लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन, मतलब ये वाला साइन यूज़ होता है, लेस देन इक्वल टू वाला, और जो एडिटिविटी है उसमें प्रॉपर इक्वल टू वाला साइन इस्तेमाल होता है। उसके बाद मोनोटोन है, ये कल मुझे आया था। ए मेजर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू होता है मेजर ऑफ बी के, लेकिन ये उसने थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था। यहाँ पर ए सबसेट बी का दिया हुआ है ना उसने, लेकिन वहाँ पर मुझे उसने कहा था कि एम सबसेट है एन का, और एम इस साइड पे लिखा हुआ था मेजर ऑफ एम, और ये जो लेस देन और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू वाला साइन है ये दूसरी तरफ था, इस तरफ था, ठीक है ना, बी वाली तरफ था। तो ये थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था, लेकिन ये मोनोटोन वाली कंडीशन सी थी। उसके बाद आगे ये मेयर की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने याद रखनी है। ये भी एमसीक्यूज़ कल मुझे दोनों ही आए हैं कि मेयर ऑफ क्या मेयर ऑफ फाई जो है वो आपके पास इक्वल टू ज़ीरो होता है, और मेयर ऑफ ए जो है वो आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। और मेयर में आपके पास मेयर इज़ अ काउंटेबली एडिटिविटी, मतलब काउंटेबली एडिटिव की प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल होती है। टॉपिक नंबर 18 है, ये आपके पास इम्पोर्टेंट है। मोनोटोनिसिटी जो है यहाँ पर आपने प्रूव करनी है, और ये आसान है, ये प्रूफ भी आपको पेपर में आया, कुछ स्टूडेंट्स को आया हुआ है। 19 को आप छोड़ दें, 20 पे आ जाए। यहाँ पर एमसीक्यूज़ भी है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है। एमसीक्यूज़ के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एमसीक्यूज़ जो है इसमें आपके पास वो यही कह रहा है कि आपके पास एक सिग्मा अलजबरा है ऑन द ट्रिपल एक्स स्टाइलिश है, और मेयर इज कॉल्ड अ मेयरेबल स्पेस। ये मेयरेबल स्पेस की डेफिनेशन है, और इसके मेंबर्स जो होते हैं वो आपके पास मेयरेबल सेट कहलाते हैं। 21 जो है ये आपके पास इम्पोर्टेंट है, इसकी इस थ्योरम की स्टेटमेंट जो है इसको आपने एज इट इज़ ही याद करना है, प्रूव भी करना है, और लेकिन स्टेटमेंट जो है ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। 22 को आप छोड़ दें, इसमें से कोई इतना ख़ास नहीं है। आगे चलते हैं हम, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आगे इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है। इन अ मेयर स्पेस दिस इफ मेयर ई सिमेट्रिक एफ इज इक्वल टू ज़ीरो है, देन
मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू मेजर ऑफ एफ और इज इक्वल टू अ मेजर ऑफ ई यूनियन एफ और इज इक्वल टू अ मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ। ये प्रूव आपने कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट है। इतना कोई ख़ास हाँ ये लेंथी है, लेकिन इसमें से एक आधी चीज़ पूछी जाती है। आगे आपके पास ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वो कहता है फाइनाइट मेजर क्या है, कि आपके पास ट्रिपलेट है सेट टू बी अ फाइनाइट मेजर स्पेस इफ म्यू ऑफ एक्स या मेजर ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इन्फिनिटी होगा। ये जो है ये मेरे पास कल एमसीक्यूज आया हुआ था। उसके बाद सिग्मा फाइनाइट है, इसमें भी आपके पास ये प्रॉपर्टी है कि ट्रिपलेट जो है सिग्मा फाइनाइट मेजर इफ एंड ओनली इफ मेजर ऑफ एक्स लेस देन इंफिनिटी एंड अ सीक्वेंस ए एन इज सबसेट ऑफ एक्स। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि सिग्मा के लिए आपको वो बता देता है कि सीक्वेंस है और सीक्वेंस का हमेशा यूनियन करना होता है। ठीक हो गया, यहाँ पर ये देखिए, ठीक हो गया। आगे एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल कर लीजिएगा। हाँ ये करनी है आपने एग्जांपल, बिल्कुल, क्योंकि कल ये एग्जांपल मुझे आई हुई थी, ये वाली जो है ना, ये वाली एग्जांपल मुझे कल आई हुई थी। आगे 23 है, इसमें कुछ भी नहीं है ख़ास, क्योंकि इसमें प्रूफ जो है वो काफ़ी लेंथी आ जाता है। आगे आ जाता है जी क्लोज्ड ऑपरेशन ऑफ मेजर, सम ऑफ मेजर्स। इसमें से कल मुझे क्वेश्चन आया हुआ था कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि म्यू ऑफ फाई यानी मेजर ऑफ फाई जो है वो आपके पास इक्वल टू ज़ीरो होता है, और उसके बाद मेजर ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। उसके बाद आपने उन सब को, सारे सीक्वेंस को यूनियन जो है वो आपके पास सब एडिटिविटी की प्रॉपर्टी आती है। और उसके बाद ये वाले जो हैं ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कल मुझे आए हुए थे ये एमसीक्यूज़, कि मेजर या इसको म्यू प्लस ईटा इंटू फाई करो तो वो आपके पास म्यू फाई प्लस ईटा फाई, और ये दोनों ज़ीरो होते हैं। इसी तरह ही म्यू प्लस ईटा ए, इनको आप अलग-अलग कर लो तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होते हैं। उसके बाद ये आपके पास एडिटिविटी वाली प्रॉपर्टी आ जाती है यहाँ पर ठीक है, ये आपने प्रूव करनी है। उसके बाद ये वाला जो है ये मेरे पास कल नहीं, ये कल नहीं आया था, लेकिन ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर अल्फ़ा जो है ये स्केलर है, ठीक हो गया, ये भी एमसीक्यूज़ है। मेरे ख्याल से इस वीडियो में जो जो मैं बता रहा हूँ ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना। फॉर एक्स नॉन एम्पटी अ फंक्शन, अच्छा इसको जो ऊपर स्टार है ना, इसको आउटर मेजर कहते हैं, ठीक है। आउटर मेजर पी ऑफ एक्स पावर सेट ऑफ एक्स जो है वो आपके पास क्लोज्ड हैं, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी, सेट टू बी आउटर मेजर इफ़ ये वाली प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें। आउटर मेजर ऑफ फाई इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए, और जब आपके पास ए सबसेट हो बी का तो आपके पास आउटर मेजर ऑफ ए जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए आउटर मेजर ऑफ बी के। ये लेस देन इक्वल टू ये बहुत कंफ्यूज करता है, ये ध्यान से रट्टा लगा लीजिएगा। उसके बाद ये सीक्वेंस के बारे में है। अच्छा जो मेजर था उसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो सब एडिटिविटी नहीं, सॉरी वो काउंटेबली एडिटिविटी की थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये काउंटेबली सब एडिटिविटी की प्रॉपर्टी है। ये आपने प्रॉपर्टीज़ के जो साइन है ना लेस देन इक्वल टू वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। उसके बाद ये आपके पास है, इसको आपने याद कर लेना है, रट्टा लगा लीजिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ एक क्वेश्चन मुझे आया था जिसमें आपके पास था, शॉर्ट क्वेश्चन था, वो कहता था कि एक आपके पास आउटर मेजर एम है और उसका इंटरवल क्लोज सॉरी ओपन क्लोज इंटरवल है ए बी, और साबित ये करना था कि ए बी जो है ओपन क्लोज इंटरवल वो आपके पास बी माइनस ए आता है। तो वो लेंथ फाइंड करनी होती है, सिंपल सा काम था कि एल के साथ दूसरी तरफ आपने एल लिख देना था, तो
उससे लेंथ आपने फाइंड कर लेनी थी। उसके बाद 29 है आपके पास, 29 में से भी कुछ ख़ास नहीं। 30 है, 30 में लेबैग आउटर मेयर शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास 30 भी बहुत लेंथी था, इसको भी छोड़ दें आप लोग। 31 इसको भी छोड़ दें। 32 इम्पोर्टेंट है MCQs के लिए। फॉर एनी, आपके पास एक नॉन एम्पटी ए है और जो कि सबसेट है रियल सेट का, और एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, इज़ एन ओपन सेट यू सच डैट ए सबसेट है यू का। तो आपके पास बैक आउटर मेयर जो है वो आपके पास यू का जो है वो लेस देन आ जाएगा आउटर मेयर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन के। ये चीज़ बड़ी कंफ्यूज करती है, कल मुझे बड़ा कंफ्यूज किया इन्होंने, लेस देन इक्वल टू वालों, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, इन सब ने बड़ा कंफ्यूज किया है। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास एक MCQs आ जाता है, ये सेम एज इट इज़ ही उठा के दे देता है। ये देखें, ये था मेरे पास हिस्सा, ये वाला वो ही आ गया ना, कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मुझे दिया हुआ था, प्रूव ये करना था कि B माइनस ए है। ठीक हो गया। तो इसको मैंने फिर शॉर्ट था 3 नंबर का, शायद 3 नंबर का ही था, 2 नंबर का नहीं है, 3 नंबर का था। तो फिर मैंने सिंपल इसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लिया, और ज़्यादा मैं उसकी गहराई में नहीं गया, क्योंकि ये गहराई में यहाँ तक ये चीज़ थी। तो इसका सिंपली डिस्टेंस फाइंड किया, जो कि हमारे पास B माइनस ए आ जाता है। आप इसको देख लीजिएगा अपने तरीके से भी। ओके जी, अब ज़रा चलते हैं। ये आपके पास एक MCQs भी है, ये देखें, यही MCQs है। ये था हिस्सा जो आउटर मेयर क्लोज्ड ओपन इंटरवल ए बी, ओपन सेट ए बी, जो कि B माइनस ए के इक्वल आ रहा है। तो मैंने तो अपने तरीके से किया, अब आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। आगे आ जाता है इंटरवल इन आर अनकाउंटेबल। ये एक MCQs है, ये याद रखना है कि रियल नंबर के जो इंटरवल हैं वो अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल वीडियो जो है वो इस टाइम 32 मिनट्स की हो गई है। कोशिश है कि ये 35 मिनट्स तक वाइंड अप हो जाए। आगे ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट है, लेबैग मेयरेबल सेट्स, उसकी डेफिनेशन है, और उसका ये वाला जो आपको लिखा हुआ है MCQs, ये इम्पोर्टेंट है। 38 है और 39, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके जो रिजल्ट्स हैं ना, ये आपने याद रखने हैं। अच्छा, ये जो है ना, फाई एंड आर आर मेयरेबल, ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है थ्योरम्स की। ये थ्योरम एज इट इज़ ही पूछ लेता है वो, और पूछता है पेपर में, ये नहीं कि नहीं पूछता, पूछते हैं। इसलिए ये थ्योरम की स्टेटमेंट एज इट इज़ ही याद रखनी है। 40 है आपके पास, 40 में, और ये जो 41 है ये इम्पोर्टेंट है पूरा। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू मेयरेबल सेट इज मेयरेबल। यूनियन और इंटरसेक्शन दो मेयरेबल सेट्स का मेयरेबल होता है। फिर मैं आपको बता दूं, पहले हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सिग्मा सेट जो है वो ऑलवेज सिग्मा ही होता है। सिग्मा क्या वो बनाता है, स्टार्ट में जो था सिग्मा रिंग। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि जो टू सिग्मा रिंग सेट होते हैं उनका अगर आप यूनियन लेते हो तो वो ऑलवेज वाली कंडीशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कभी हो जाता कभी नहीं होता। अब यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू मेयरेबल सेट्स इज मेयरेबल, ये थ्योरम की स्टेटमेंट एज इट इज़ ही आई थी मुझे पेपर में। तो मेरे ख़्याल से यहाँ तक ही है आपका सिलेबस भी, 41 तक, आगे 42 शुरू हो गया। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये फ़ाइल भी आपको मिल सकती है। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।